भाभी भाभी। हाँ दीदी। भाभी जरा मेरे लिए कॉफी बना कर ला दो। ठीक है दीदी, ला रही हूँ। ये लीजिए दीदी आपकी कॉफी। भाभी मैंने कॉफी पी लिया है, आकर ये कप ले जा लो। जब ये दीदी यहाँ आ ही रही थी तो अपना कप उठाकर नहीं ला सकती थी क्या? हर काम के लिए मुझे कितना परेशान करती हैं ये दीदी। शोभा, शोभा कहाँ गई? अरे मम्मी जी, पापा जी, आप लोग आ गए बुआ जी के यहाँ से? हाँ बेटा आ गए हम लोग। जाओ अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। जी मम्मी जी। भाभी आपने मेरे कपड़े प्रेस किए क्या? नहीं दीदी, अभी कर देती हूँ। ये क्या भाभी, आप चाय देने में लगी हुई हैं? कम से कम मेरे कपड़े तो प्रेस कर देती। मुझे कॉलेज जाना है। जल्दी से सभी को खाना लगा देती हूँ। भाभी खाना बन गया क्या? हाँ दीदी, बस बन गया है खाना। आप चलिए, मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही हूँ। भाभी मुझे मेरे रूम में ही खाना दे देना लाकर। हे भगवान, दीदी एक थाली भी लगाकर नहीं ले जा सकती हैं। ये लो दीदी आपका खाना। मम्मी ये देखो। क्या हुआ पायल? ये देखो खाने में बाल निकल गया। आप भाभी को कुछ भी नहीं बोलते हो? ऐसा नहीं कि उन्हें बुलाकर अच्छा फटकार लगाएं। गुंजन बेटा। हाँ मम्मी जी बोलिए। अब क्या हुआ मम्मी जी? गुंजन बेटा तुमने कैसा खाना बनाया है? पायल के खाने में बाल निकला है। सॉरी मम्मी जी। बेटा खाना जरा देख कर बनाया करो। जी मम्मी जी। लाइए पायल दीदी, मैं आपके लिए दूसरी थाली लगा देती हूँ। रहने दो, अब मुझे खाना ही नहीं खाना है। आज भूखा ही रहना पड़ेगा मुझे। पायल, तुम्हारी भाभी बोल रही है ना, दूसरी थाली लगा कर दे देती हूँ। पायल इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है बेटा। देखो बेटा, बेटियों को एडजस्ट करके चलना चाहिए। ज्ञान तो आप मुझे ही दोगे ना। अपनी लाडली बहू को तो आप कुछ बोलोगे नहीं। सर पर बैठा रहे हो ना आप। देखना एक दिन आप लोग ही पछताओगे। गुंजन मैंने तुम्हें पायल के सामने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल दूंगी। यदि मैं उसके सामने तुम्हें 2 बार बोलती तो उसकी सह बढ़ जाती। खाना अच्छे से बनाना। जी मम्मी जी, सॉरी। देखो बेटा, अकेले सॉरी कह देने से कुछ नहीं होता। हाँ मम्मी जी, अब मैं बहुत देख कर खाना बनाऊंगी। उमा, हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है। अरे जी अभी वो बच्ची है, उसमें लड़कपन है। अभी रिश्तों की उतनी समझ नहीं है उसे। थोड़ा धीरे धीरे करके समझ जाएगी। देखो भाई, हमारी बेटी को दूसरे घर भी जाना है। ऐसा ना हो कि बाद में हमारे लिए ही परेशानी हो। लोग तो माँ बाप को ही नाम रखते हैं, ससुराल वाले यही बोलेंगे क्या सिखा के पहुँचाया है तुम्हारी माँ ने। आप चिंता ना करिए, मैं हूं ना। पायल के व्यवहार के लिए तो कभी कभी मुझे भी बहुत चिंता होती है। अब थोड़ी देर जाकर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, सारा काम तो हो गया है। भाभी। हाँ दीदी। भाभी मुझे दही बड़े खाने का बहुत मन है। ठीक है दीदी, मैं कल बना दूंगी दही बड़े। कल नहीं भाभी, मुझे आज ही खाना है दही बड़े। दीदी आज कहाँ बन जाएंगे दही बड़े? तुरंत में दही बड़े नहीं बनते। भाभी मुझे आज की आज ही खाना है। दीदी मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। सुबह से काम करते करते दोपहर के 1 बज गए हैं। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जाऊंगी। ओह भाभी, आप तो ऐसा बता रही हैं जैसे आप पहाड़ तोड़ रही हैं। अरे खाना पीना और घर का काम ही तो कर रही हैं आप। ठीक है मत बनाइए। रुकिए दीदी, मैं दाल फूलने डाल देती हूँ। हाँ ठीक है, उसमें दही थोड़ा ज्यादा डालना। दीदी मेरी थोड़ी हेल्प करवा लो आप किचन में। ओह भाभी, अब आपके होते हुए मैं किचन में काम करूंगी? वैसे भी मुझे पढ़ाई करना है जाकर। हे भगवान, ये दीदी कितना परेशान करती है मुझे। भाभी अभी तक दही बड़े नहीं बने क्या? ये लो पायल दीदी आपके दही बड़े। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। थैंक यू दीदी। भाभी दही बड़े में नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक और लाकर रख दो। मेरे लिए पानी और ला देना। उमा। हाँ जी बोलिए। हमारे दोस्त के बहू बेटे घूमने जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे क्यों ना गुंजन और अभय भी चले जाते उनके साथ। हाँ जी ये तो आपने बढ़िया सोचा है। वैसे भी उमा, वो लोग शादी के बाद कहीं नहीं गए हैं घूमने। बच्चे अपने मन से नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनकी भावनाओं को ना समझें। हमारे बहू बेटे बहुत समझदार हैं, लेकिन हमें भी समझदारी दिखानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं कब मना कर रही हूँ। गुंजन बेटा। जी पापा जी आ रही हूँ। जी पापा जी बोलिए। गुंजन बेटा, हमारे दोस्त के बहू बेटे घूमने जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम सोच रहे थे बेटा तुम और अभय भी चले जाओ घूमने। क्या पापा जी सच में? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जी की इच्छा है, चले जाओ। बेटा वो लोग कल ही जा रहे हैं, तुम अपनी तैयारी कर लो। ठीक है पापा जी, थैंक यू। कितनी खुश हो गई गुंजन। हाँ, शादी के बाद पहली बार मौका पड़ रहा है उसे कहीं जाने का। वैसे मानना पड़ेगा, हमारी बहू है बहुत समझदार, कभी अपने मन से कहीं जाने की जिद नहीं करती है। जो बोलो उसी में खुश हो जाती है। हाँ हाँ ये बात तो सही है। हर किसी का काम करती है। अरे भाई अब ज्यादा भी तारीफ मत करो। यदि इतनी तारीफ करोगे तो बहू की भाव बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है उमा,
बच्चे खुश हो जाते हैं तारीफ सुनकर और उत्साह और उमंग से काम करने लगते हैं। तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है। अरे आप तो गलत सोच रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। खुशी मुझे भी है कि हमारे बहू बेटे घूमने जा रहे हैं, कोई वो मेरे दुश्मन थोड़ी ना है। क्या बात है, कौन घूमने जा रहा है? वो बेटा तुम्हारे भैया भाभी कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। लेकिन मम्मी पापा, भैया भाभी को घूमने जाने की क्या जरूरत है? पायल ये कैसी बात कर रही हो बेटा तुम? पापा 2 दिन बाद से मेरे एग्जाम आने वाले हैं। यदि भाभी नहीं रहेंगी तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, आपको कुछ अंदाजा भी है? भैया भाभी का जाना कैंसिल करवाइए आप, बता देती हूँ मैं आपको। पायल ये सही नहीं है। छोटी हो छोटी जैसे रहो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता भैया भाभी से इस तरह से बात करने का। अच्छा, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता? मतलब मैं इस घर की कुछ भी नहीं हूँ? पायल ये किस तरीके से बात कर रही हो अपने पापा से तुम? मम्मी मैं क्या गलत बोल रही हूँ, आप ही बताइए। अरे मम्मी आप ही सोचिए ना, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं अपने पेपर की तैयारी करूंगी कि घर का काम करूंगी? पायल तुम घर का काम करती कब हो ये बताओ? मैं देख रही हूँ पापा, जब से भाभी आई हैं, आप भाभी का पक्ष कुछ ज्यादा ही लेने लगे हैं। आपको लगता है मेरी कोई चिंता ही नहीं है? भाभी रहेंगी तो कम से कम मेरे सारे काम तो कर देंगी। तुम अपने काम खुद कर सकती हो पायल, और ये मत बोलो कि भाभी के आने के बाद मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बेटा मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, लेकिन बेटा तुम्हारी भाभी का ख्याल रखना भी हमारा पूरा फर्ज है। वो अपने माता पिता को छोड़कर हमारे घर आई है। और रही अपने काम की बात, तो तुम अपने काम खुद कर सकती हो बेटा। तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो, 20 साल हो गई है तुम्हारी एज, 2-3 साल बाद तुम्हारी भी शादी होगी। बेटा तुम्हें बचपना नहीं है, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाओ और इस तरह की बातें करना बंद कर दो। क्या हुआ पापा जी, किस बारे में आप लोगों का डिस्कस चल रहा है? रहने भी दो भाभी, अब इतनी भी भोली मत बनो जैसे कि तुम्हें कोई चीज पता ही ना हो। दीदी सच में मुझे कुछ नहीं पता। भाभी क्या आपको पता नहीं है कि 2 दिन बाद मेरे एग्जाम आने वाले हैं और आप घूमने जा रही हैं भैया के साथ? दीदी मैंने बोला ना तुम्हारे भैया भाभी ने प्लानिंग नहीं बनाई है, मैंने ही उनसे बोला है घूमने जाने के लिए। अरे जी वो तो बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आप तो समझदार है ना, थोड़ी समझदारी आप भी दिखा लीजिए। आखिर पायल गलत क्या बोल रही है, सही तो बोल रही है ना। घूमने तो बाद में भी जा सकते हैं हमारे बहू बेटे, अभी हमारी बेटी का एग्जाम है, सही बोल रही है वो। यदि बहू घर पर नहीं रहेगी तो उसे कितना काम करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। मम्मी जी पापा जी आप लोग आपस में मत बहस करिए, मैं नहीं जा रही हूँ। दीदी के एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। देखा आपने, आप तो बिना मतलब ही टेंशन लेते हैं। हमारी बहू कितनी समझदार है, उसे अच्छे से पता है कि हमारी बेटी का एग्जाम है। देखो उमा, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, इस तरह बेटी को ज्यादा बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है। आज उसकी शादी नहीं हुई है, कल को उसकी शादी होगी, तब भी तुम ऐसा ही बोलोगी क्या? जब वो पराए घर जाएगी तो देखना उसके क्या हाल होंगे। अरे कुछ हाल नहीं होते, मैं बोल रही हूँ ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। ऐसा नहीं है उमा, तुम यदि उस पर अभी से पाबंदी नहीं लगाओगी तो आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत दुखदायी होगा। तुम बस यही बोलकर बातें टाल देती हो कि अभी उस पर लड़कपन है, बचपना है। अब बेटी में इतना भी बचपना नहीं है, 20 साल की हो गई है, वो दूसरे घर जाना है उससे शादी होकर। अरे बहू ने कोई ठेका थोड़ी ना लिया है उसके काम का, एग्जाम उसका है तो वो क्यों टेंशन लेगी? उसके कारण बहू अपने शौक थोड़ी ना मारेगी। कितनी खुश थी बेचारी। दिन ब दिन पायल का रवैया बहुत खराब होते जा रहा है और मुझे इस चीज की बहुत चिंता है। फिर भी तुम यही बोलकर सारी बातें टाल देती हो कि उसमें लड़कपन है, बचपना है, सब ठीक कर लूंगी। कब ठीक करोगी, कब? कभी वो बहू को खाने के लिए परेशान करती है, कभी चाय के लिए परेशान करती है। बहू के आराम के समय पे वो नई नई डिश खाने की फरमाइश कर देती है। अरे वो भी इंसान है, पराए घर की आई बेटी है, हमें अपना बनाकर रखना पड़ेगा उसे। अभी तो बहू सब चीज शांति से सुन लेती है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब बहू इन सब चीजों के लिए आवाज उठाना चालू कर देगी, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगी, क्योंकि तुम्हारे हाथों से सारी चीजें निकल चुकी होंगी। इसलिए अभी भी समय है, समय रहते सुधर जाओ और अपनी बेटी को भी सुधार लो। क्या हुआ पापा, किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, तुझसे कुछ बात भी करनी है मुझे। हाँ बोलिए ना पापा, क्या बोल रहे हैं? बेटा 2 दिन बाद हमारे दोस्त के बहू बेटे घूमने जा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम और गुंजन बहू दोनों उनके साथ घूमने चले जाओ। ये तो अच्छी बात कही है पापा आपने, शादी के बाद हम लोग कहीं गए भी नहीं है। कब जाना है हमें? बेटा तुम्हारी सारी प्लानिंग करवा दिया था मैंने जाने की। करवा दिया था मतलब पापा? अरे बेटा मैं बताती हूँ तुम्हें, वो क्या है बेटा, पायल के पेपर चालू होने वाले हैं। अब तुमको तो पता है बहू कितना ख्याल रखती है पायल का। बहू रहेगी तो कम से कम पायल को समय पर खाना पीना चाय नाश्ता मिल जाएगा। बस इसीलिए तुम लोगों के घूमने जाने से पायल को ऐतराज था अभी। अरे मम्मी पापा कोई दिक्कत नहीं है, यदि पायल का एग्जाम है तो हम अभी नहीं जाती हैं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। घूमने का क्या है, कभी भी घूम लेंगे हम। और यदि पायल का पेपर बिगड़ा तो साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी उसकी। इसलिए पापा रहने दो, हम अगली बार चले जाएंगे कभी भी घूमने। लेकिन बेटा बहू ने जैसे ही जाने की बात सुनी थी वो बहुत खुश हो गई थी। पापा आप गुंजन की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं गुंजन को समझा दूंगा। हाँ बेटा मुझे तो पता है, मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। तुम्हारे पापा को तो कुछ बात समझ में नहीं आती है। ठीक है मैं जाकर समझा देता हूँ उसे। उमा तुमने अभय को सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई? आधी अधूरी बात बताई हो तुमने उसे। यदि ये बात उसे पता चलेगा ना कि हमारी बेटी अपनी भाभी को नौकर बनाकर रखना चाहती है, तब देखना क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत समझदार है। इतना भी कान का कच्चा नहीं है अब हमारा बेटा, जो किसी ने भी कुछ भी कहा और उसी की बात में आ जाएगा।
बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। यदि समय रहते तुमने पायल में सुधार नहीं लाया ना तो तुम बहुत पछताओगी, देखना। ये बात तो एकदम सही कर रही हैं। सच में पायल का स्वभाव तो मुझे भी कभी कभी बहुत परेशानी में डाल देता है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब वो हमारी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। मैं तो बस ये चाहती हूँ मेरी बहू और बेटी दोनों को ही इस घर में बहुत प्यार मिले। यदि मैं पायल को सुधारने के लिए उस पर गुस्सा बताऊंगी तो बहू के प्रति उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। मैं अपने तरीके से अपनी बेटी को समझाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। कभी कभी तो मुझे अपने पापा पर इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। जब देखो तो भाभी का ही पक्ष लेते रहते हैं। पापा ये क्यों नहीं समझते कि मैं उनकी बेटी हूँ। महीने 4 महीने का रिश्ता है भाभी के साथ उनका। कल की आई बहू के लिए पापा मुझे उल्टा सीधा सुना देते हैं। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी दिन ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से पापा के लिए कुछ अनाप शनाप निकल जाए। इनको बड़ी पड़ी है अपनी बहू की। पापा ने जरा सा पूछा तक नहीं कि भैया भाभी का मन है या नहीं जाने का। अपने मन से ही भाभी की तैयारी करवा दी। ये कहाँ की बात हुई। अरे पहले अपने घर में भी तो देखना चाहिए हमारे घर में कंडीशन कैसी है। सारे घर वालों से पूछ लेना चाहिए था एक बार। और ये भाभी तो चाहती है कि घर से बाहर जाने को मिले उन्हें। पापा ने बोला और भाभी तैयारी कर ली। बहू है, बहू की जिम्मेदारी निभाना चाहिए भाभी को। सारा मूड ही ऑफ करके रख दिया है पापा ने आज मेरा। भाभी मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेके आओ। पापा बहुत पछताएंगे बाद में जितना अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा रही है ना। बाद में बहू के नाम से ही रोएंगे। भाभी सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको। पड़ोस के 4 घरों में मेरी आवाज चली गई होगी, इतने जोर से बोल रही हूँ मैं। और एक मेरी भाभी है जिसके कानों में जू तक नहीं रह रही है। पायल बेटा क्या हुआ, होना क्या है मम्मी। जिस तरीके से पापा अपनी बहू को सर पर बैठा रही है ना, देखना एक दिन आप लोग सिर पकड़कर रोओगे इसके नाम से। अरे लेकिन हुआ क्या है पायल, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। होना क्या है मम्मी, 1 घंटे से भाभी को आवाज लगा रही हूँ मैं चाय के लिए। 1 कप चाय तक मुझे बनाकर नहीं दे सक रही है। देखो पायल, जिस तरह से तुम अपनी भाभी से बात करती हो ना वो बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है। देखो बेटा, गुंजन सीधी सादी लड़की है इसलिए वो तुम्हें जवाब नहीं देती है। यदि उसकी जगह में कोई और लड़की रहती तो तुम्हें पता चलता। जितना तुम अपनी भाभी के ऊपर रोब झाड़ती हो ना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अपने काम खुद अपने हाथों से भी कर लिया करो। मम्मी आज आपने भी मुझे भाभी के कारण उल्टा सीधा सुना दिया ना। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ मम्मी। मैं तो आप लोगों का ही भला सोच रही हूँ। मुझे क्या है, मैं तो शादी होकर पराए घर चली जाऊंगी। मुझे क्या है, मैं तो 4 दिन ही रहूंगी भाभी के साथ। लेकिन आप लोगों को तो जिंदगी भर रहना है ना। पायल रोना बंद करो बेटा, मेरी बातों को समझो। तुम्हारी भाभी ऊपर कपड़े सुखाने गई है और तुम उसे चाय बनाने के लिए बोल रही हो। ये अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। तुम खुद भी चाय बनाकर पी सकती हो। अरे मम्मी यदि भाभी ने मुझे 1 कप चाय बनाकर दे ही दी तो कोई एहसान नहीं कर दिया मेरे ऊपर। ये तो भाभी का फर्ज है। जाइए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पायल मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है। गुंजन बहू। जी मम्मी जी। गुंजन तुम्हें कब से पायल आवाज लगा रही है। मम्मी जी मैं ऊपर कपड़े सुखाने चली गई थी, बस सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी, उतने में आपकी आवाज आई। हाँ अब आ गई हो तो सुनो, 1 कप चाय बनाकर दे दो पायल को अदरक वाली। ठीक है मम्मी जी। लो भाई अब तो खुश हो जाओ। खुश होकर भी क्या करूंगी मम्मी। जब माँ बाप अपनी संतान को छोड़कर पराये लोगों का ज्यादा पक्ष लेते हैं ना तब कितना दुख होता है ये बात आप नहीं समझेंगी। मुझसे पूछिए, मेरे माँ पापा दूसरे का पक्ष ले रहे हैं और मुझे उसके सामने ही जलील कर रहे हैं। ऐसे में ही देखना आपकी बहू आप लोगों को खून के आंसू ना रुलाई ना तब पता चलेगा। बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम। आप जाइए मम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। हे भगवान ये लड़की ना जाने कब सुधरेगी। हाँ मुझे सुधार लो। मुझे अपनी बहू को बस कुछ मत बोलना। आइए दीदी, आपने चाय नाश्ता कर लिया। भाभी आपको अच्छे से पता है ना मुझे सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ दीदी, इसीलिए तो मैंने पराठे भी बना दिए हैं। सूजी का हलवा मत खाइए आप, आपको पसंद नहीं है तो आलू के पराठे खा लीजिए। अच्छा भाभी तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मुझे नहीं खाना है सूजी का हलवा, नहीं आलू के पराठे। मेरे लिए पकौड़े बनाइए आप। दीदी 11 बज गए हैं और अभी सिर्फ नाश्ता बना है मेरा। अभी सारे घर का काम भी पड़ा है दीदी, और खाना भी तो बनाना है मुझे। प्लीज दीदी आज आप आलू के पराठे खा लीजिए, मैं कल आपके लिए पक्का पकौड़े बना दूंगी। वाह भाभी वाह वाह वाह, अब मैं आपकी चाल समझी। आपको आलू के पराठे और सूजी का हलवा खाना था इसलिए आपने बना लिया। ये आपकी पसंद से बना है ना। आपने ये बात सोची मन में कि दीदी को क्या खाना है, आपने पूछा मुझसे। दीदी ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे कभी पूछा ना हो कि क्या नाश्ता करेंगी आप। दीदी यदि मैं रोज रोज आपसे पूछकर नाश्ता बनाऊंगी तो फिर कैसे बनेगा बताइए आप। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मुझे पकौड़े चाहिए आज नाश्ते में। पहले मेरे लिए नाश्ता बनाइए उसके बाद आप नाश्ता करिएगा, और पकौड़े में प्याज थोड़ी ज्यादा डालिएगा। ये लीजिए दीदी चाय नाश्ता आपका। गुंजन। जी मम्मी जी। ये क्या गुंजन, तुम्हारा नाश्ता यहाँ क्यों रखा है। वो मम्मी जी मैं दीदी के लिए नाश्ता बनाने चली गई थी। दीदी के लिए नाश्ता। हाँ मम्मी जी, दीदी को सूजी का हलवा पसंद नहीं है। अरे तो उसके लिए आलू के पराठे तो बने थे ना, आलू के पराठे नहीं खा सक रही थी क्या। मम्मी जी दीदी को प्याज के पकौड़े खाना था
इसलिए मैंने प्याज के पकोड़े बना दिए उनके लिए। अब नाश्ते को कहाँ ले जा रही हो? खा लो बैठकर। मम्मी जी 12 बज गए हैं और अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। मुझे जल्दी से खाना भी बनाना है। सबने तो खाना खा लिया है, अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। रात के 10 बज गए हैं। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। भाभी मुझे एक गिलास दूध गर्म करके दे दो। दीदी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपको दूध गर्म करके दे दूंगी। क्या भाभी, आपके खाना खाते तक मैं बैठी थोड़ी ना रहूंगी। दीदी रात के 10 बज गए हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है। मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपके रूम में दूध गर्म करके ला दूंगी। अच्छा तो आप मुझे वेट करा रही हैं? नहीं दीदी, वेट कराने की बात नहीं है। मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपको दूध गर्म करके दे दूंगी। पायल क्या हुआ बेटा? देखिए माँ, देखिए भाभी को। भाभी मुझे दूध गर्म करके नहीं दे सक रही हैं। मम्मी जी मैं दूध गर्म करके देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मैं दीदी से ये बोल रही हूँ मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद दूध गर्म करके दे दूंगी। तुम जाओ खाना खाओ जाकर। नहीं मम्मी जी मैं दूध गर्म कर देती हूँ। मैंने बोला ना पहले जाकर खाना खाओ। तुमने खाने की थाली निकाल ली है और इस तरह थाली लगाने के बाद दूसरा काम करना, इससे अनु महाराज का अपमान होता है। इसलिए जाओ जाकर पहले खाना खाओ। ठीक है मम्मी जी। ये क्या मम्मी, थोड़ी देर भाभी अपनी थाली को ढक कर भी रख सकती थी। आपने उन्हें खाना खाने के लिए क्यों भेजा? तुम टेंशन मत लो बेटा, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा मतलब? आप करने क्या वाली है मम्मी? ये समझ लो बेटा, कल से तुम्हारी समस्या ही हल हो जाएगी। अरे वाह, लगता है कल मेरी मम्मी भाभी को अच्छे से सबक सिखाएगी। अपनी और पराये में माँ को अंतर समझ में आ ही गया। कम से कम मेरे माता पिता हैं, मुझे जन्म दिया है। कितना भी हो जाए मेरा ही पक्ष लेंगे आखिर, इकलौती बेटी जो हूँ उनकी मैं। 6 बज गए। हाय राम, इतनी ठंड में तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन घर के सारे काम भी तो करने पड़ेंगे। यदि समय से नहीं उठूंगी तो मेरे काम ही नहीं हो पाएंगे। ठंड तो इतनी पड़ रही है कि पूछो ही मत। बहू। जी मम्मी जी। झाड़ू नीचे रखो। क्यों मम्मी जी, मुझे झाड़ू लगाना है। मैंने जितना बोला उतना काम करो। मैंने बोला ना झाड़ू वहीं रख दो। मम्मी जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? झाड़ू नीचे रखकर सीधे अपने कमरे में निकल जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक अपने कमरे से बाहर निकलना मत। ये मेरा आदेश है तुम्हें। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने आंसू बहाकर मुझे दिखाओ मत। मुझे तुम्हारी इन आंसुओं से कोई मतलब नहीं है। जाओ सीधे अपने कमरे में निकल जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक कमरे से बाहर मत आना। वाह, अब आएगा मजा। भाभी को तो अच्छी खासी सजा दे दी है मम्मी ने। पायल बेटा। हाँ मम्मी बोलिए। पायल बेटा सारे घर में झाड़ू लगा दो। लेकिन मम्मी मैं कैसे झाड़ू? अरे पायल बेटा, अब तुम्हारी भाभी को तो सजा मिली है ना, और तुमने देख ही लिया है मैंने तुम्हारी भाभी को क्या सजा दी है। ठीक है मम्मी, मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। हाय राम मम्मी, मेरी तो कमर ही टूट गई झाड़ू लगाते लगाते। हाँ बेटा, दर्द करती होगी कमर, थोड़ी देर बैठ जाओ। जाओ बेटा, जाकर सबके लिए चाय बना दो। ये क्या मम्मी, अभी अभी तो मैं झाड़ू लगा कर आई हूँ। बेटा अब तुम्हारी भाभी को सबक सिखाना है ना, इसलिए हमने उसे सजा दी है। अब जाओ जाकर सबके लिए चाय बना कर ले आओ। भाभी ये लो आपकी चाय। दीदी आपने क्यों चाय बनाया? मुझे कुछ बात नहीं करनी है। हाय राम, कितनी ठंड लग रही है आज। पायल बेटा ये क्या, तुम आकर सो गई? ओहो मम्मी, मैंने झाड़ू लगा दिया, सबको चाय दे दिया, और क्या करूं? अरे बेटा सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है ना। नो मम्मी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अरे भाभी से बोल दीजिए आप, वो बनाएंगी नाश्ता। अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारी भाभी को मैंने सजा दी है। नाश्ता ही नहीं तुम्हें खाना भी तो बनाना है। ये क्या बोल रही है मम्मी आप? मैं नहीं बना सकती खाना पीना, आप भाभी को बोल दीजिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ बेटा। देखना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी कल से। ठीक है जा रही हूँ मैं। ओ गॉड, आज तो एकदम ही थक गई हूँ मैं। हाँ हाँ मेरी लाडो, थक गई मेरी बेटी। बेटा तुम्हारे भैया और पापा ने अपना टिफिन ले चलिए ना। हाँ हाँ ले चलिए मम्मी। ये क्या बेटा, तुम्हें पता है ना मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है, और तुमने आलू की सब्जी बनाया है आज। प्लीज मम्मी जो बना है वो खा लीजिए आप, मुझे दिन भर हो गए आज काम करते। ठीक है बेटा, लगता है मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। एक गिलास पानी पीकर अपनी भूख मिटा लूंगी मैं। ओहो मम्मी मैं नहीं बना सकती, प्लीज आप खा लीजिए, दाल रोटी खा लीजिए। बेटा तुम्हें पता है ना मैं दाल रोटी नहीं खाती हूँ। ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ ना मम्मी। मैंने 2 घंटे किचन में मेहनत करके खाना बनाया, और उसके बाद आप मुझसे सब्जी के लिए और बोल रही हैं। अब आधा घंटा फिर लगेगा मुझे आपके लिए सब्जी बनाने में। मम्मी मैं कोई मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। थक गई हूँ मैं, मुझसे काम नहीं हो रहा। ठीक है बेटा रहने दो, जाकर पानी पी लूंगी, पानी से ही अपनी भूख मिटा लूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ आपके लिए सब्जी बनाने। पायल बेटा, पायल बेटा, पायल बेटा। अब क्या है मम्मा? पायल बेटा चाय बना दो, शाम के 4 बज गए हैं। मम्मी बहुत मुश्किल से मैंने कंबल गर्म किया है,
इतनी ठंडी में आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है सजा आप भाभी को नहीं मुझे दे रही हैं। नहीं नहीं बेटा, सजा तो तुम्हारी भाभी को ही मिल रही है ना। मम्मी, भाभी को बिल्कुल सजा मत दीजिए। आप जाइए, भाभी की सजा माफ कर दीजिए और उनसे बोलिए काम करने के लिए। अब मुझसे काम नहीं होते। ओफो बेटा, ऐसा नहीं होता ना। सब हो जाएगा मम्मी। आपने सजा के नाम पर आज भाभी को पूरा आराम ही दे दिया है। एक झाड़ू तक नहीं लगाया है भाभी ने, उल्टा मुझे उनके कमरे में ले जाकर उन्हें खाना चाय नाश्ता सब देना पड़ रहा है। अरे बेटा, तुम समझती नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जाओ उठो, चाय बना कर लेके आओ। 4:30 बज गए हैं, मुझे नहीं बनाना है। पायल, जाकर चाय बना लो पहले। ओह गॉड, बहुत परेशान कर दिया है आज मम्मी ने दिन भर से मुझे। बस मम्मी, बहुत हुआ। अब मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। मैंने सबको खाना भी खिला दिया है रात का। आज तो पूरी सामत आ गई है मेरी। आज तो ऐसा लग रहा है सजा भाभी को नहीं, सजा मुझे दी है आपने। बेटा, सोने से पहले मेरे लिए 1 गिलास दूध गर्म करके दे देना और अपने पापा जी के लिए गर्म पानी भी बोतल में भर कर रख देना और तुम्हारी भैया को हल्दी और अदरक वाला दूध गर्म करके दे देना। मम्मी, मैं सब समझ गई। अब आज मुझे एहसास हो गया। इसी तरह मैं भी भाभी को परेशान करती थी जैसा आप मुझे आज कर रही हैं। मम्मी, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ही दिन के काम करने में मेरी तो हालत खराब हो गई मम्मी। और बेचारी भाभी तो रोज इतना ही काम करती हैं और ऊपर से मैं भी उन्हें कितना परेशान करती थी। लेकिन मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं अब भाभी के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। मैं भी भाभी के हर काम में मदद करवाऊंगी और आज के बाद उन्हें कभी भी अपने काम के लिए परेशान नहीं करूंगी। मेरा काम मैं खुद ही करूंगी मम्मी। लेकिन प्लीज मम्मी, अब बहुत हुआ। मुझे पता है आप मुझे जो समझाना चाह रही थी वो मुझे समझ में आ गया है। हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझाना चाह रही थी। देख बेटा, 1-2 साल तुझे भी शादी करके पराए घर जाना है। यदि तेरे ससुराल में भी तेरी ऐसी ही हरकत रही तो तेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? बेटा, माँ बाप के घर में बेटियां काम ना भी करें तो चलता है, लेकिन ससुराल में सारी जिम्मेदारियां उठाना ही पड़ता है। यही बहू का फर्ज होता है बेटा। देखो बेटा, यदि तुम अपनी भाभी की मदद करवाओगी तो तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हें कोई मदद कराने वाला मिल जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगता था बेटा जब तुम भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी। हाँ मम्मी, मुझे भी अब समझ में आ रहा है मैंने भाभी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, बस इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। मम्मी जी, मैं तो आपको बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मम्मी जी कि आप ये जो सब कर रही हैं मेरी ही भलाई के लिए कर रही हैं। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बहुत परेशान किया है भाभी मैंने इतने महीनों से। लेकिन भाभी, आपने कभी भी मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझसे नहीं लड़ा। अरे दीदी, कोई बात नहीं, आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। यदि मेरी छोटी बहन ऐसा करती तो मैं उससे लड़ती क्या? भाभी, आप बहुत अच्छी हैं सच में। भाभी, घर के कामों में अब मैं आपकी हेल्प कराऊंगी। हम दोनों मिलकर सारे घर का काम कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय।